दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपने इस एपिसोड में चंद्रमा के पुत्र वर्चा के बारे में बात करने वाले हैं। कहते हैं चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा था। दोस्तों, चंद्रमा को क्यों इस बात के लिए विवश होना पड़ा था, किसने उन्हें विवश किया था और उनके पुत्र वर्चा ने फिर किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा था, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती थी और अधर्म बढ़ने लगता था, तब तब अधर्म और अधर्मियों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अपना अवतार लेते थे। दोस्तों, भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। जैसा कि सतयुग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था, तब सभी देवताओं ने वानर तथा रीछ के रूप में अपने पुत्रों को जन्म दिया था। दोस्तों, इसी तरह जब द्वापर में अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दे दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी भी पृथ्वी पर अपना अंश अवतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। महाभारत के समय किन किन देवताओं ने पृथ्वी पर अपने पुत्रों को जन्म दिया था, यह हम आपको अपने किसी और एपिसोड में बताएंगे। इसलिए अपने इस एपिसोड में हम चंद्रमा के पुत्र वर्चा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो उन्होंने परमपिता ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और यह कह दिया था कि उसका पुत्र वर्चा पृथ्वी पर अवतार नहीं लेगा। तब सारे देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला था कि धर्म की रक्षा करना हम सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए तुम अथवा तुम्हारा पुत्र अपने इस कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकते हो। दोस्तों, देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी थी। वह शर्त यह थी कि उसका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा और भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और वह भगवान कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त होगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की प्रशंसा हो। इसके साथ ही चंद्रमा ने यह शर्त भी देवताओं के सामने रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र ही उस कुरुवंश का उत्तराधिकारी होगा। दोस्तों, देखा जाए तो पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे, इसलिए नियमानुसार ही उन्हें राजा बनाया गया था और नियमानुसार युधिष्ठिर का ही ज्येष्ठ पुत्र उनके राज्य तथा उनके वंश का उत्तराधिकारी हो सकता था। और फिर अर्जुन का पुत्र उस वंश का उत्तराधिकारी कैसे बन सकता था, क्योंकि अर्जुन से बड़े तो महाबली भीम थे। परंतु चंद्रमा के इस हठ के कारण सारे देवता विवश हो गए थे और फिर उन्होंने चंद्रमा की यह सारी शर्तें मान ली थी। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था और द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना तीनों लोकों में प्रशंसनीय पराक्रम दिखाकर अल्प आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गया था। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।